जापान के एक छोटे से कोस्टल टाउन में एक पुराना लकड़ी का घर था। घर के पीछे जंगल और सामने समुद्र। लोग उस घर को आकामाडो कहते थे क्योंकि उस घर के ऊपर एक लाल खिड़की थी जो सिर्फ रात के समय दिखती थी। दिन में वहाँ कोई खिड़की थी ही नहीं। यूकी नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट गर्मियों की छुट्टियों में अपने बहन के घर आती है। उसकी बहन उसे कहती है रात को 2 बजे के बाद ऊपर मत जाना और कोई रोशनी दिखे तो खिड़की के पास बिल्कुल मत खड़ी होना। यूकी हंस के सारी बात टाल देती है क्योंकि उसे इन चीजों पे विश्वास नहीं होता। उसे लगता है उसकी बहन फालतू में डर रही है। रात के 2 बजे यूकी की नींद अचानक से खुल जाती है। पूरे घर में अंधेरा था लेकिन सीढ़ियों के ऊपर से लाल रोशनी आ रही थी और वो धीरे धीरे ऊपर चली जाती है। ऊपर पहुंचते ही उसे एक पुरानी लकड़ी की दीवार दिखाई देती है। उस दीवार पे एक खिड़की होती है जहाँ से लाल रोशनी चमक रही थी। यूकी धीरे से खिड़की के पास जाकर देखती है। बाहर एक और कमरा था उसी घर का, लेकिन सब कुछ पुराना, सदियों पुराना। और उस कमरे के बीच एक लड़की खड़ी थी जिसने व्हाइट किमोनो पहना हुआ था और उसके बाल उसके चेहरे पर थे। वो सीधा यूकी की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। ये देख के यूकी सुन पड़ जाती है। अचानक वो लड़की गायब हो जाती है और यूकी को महसूस होता है कि वो लड़की उसके पीछे ही खड़ी है। यूकी धीरे से पलट कर देखती है लेकिन रूम खाली होता है। जब यूकी का ध्यान सामने रखे शीशे पर जाता है तो वो देखती है कि वो लड़की उसके बिल्कुल पीछे खड़ी है, बिल्कुल चुपचाप। ये देख के यूकी बेहोश हो जाती है। अगले दिन सुबह यूकी अपनी बहन से कुछ नहीं बोलती। वो उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है। इमेजिन करो एक 100 साल पुरानी डॉल जिसके बाल आज भी बढ़ते हैं। 1918 जापान का एक ठंडा शहर होकाइडो। एक छोटा लड़का अपनी 2 साल की बहन के लिए एक गिफ्ट खरीदता है, एक ट्रेडिशनल जापानीज डॉल जिसने रेड कलर का किमोनो पहना हुआ था। उसकी बहन का नाम ओकीको होता है। ओकीको को वो डॉल बहुत पसंद आती है। वो हर टाइम उसे अपने साथ रखती थी, खेलते वक्त, सोते वक्त, यहाँ तक कि खाना खाते टाइम भी। लेकिन कुछ महीनों बाद ओकीको अचानक बीमार पड़ जाती है। उस वक्त मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था और कुछ दिनों बाद ओकीको की डेथ हो जाती है। सारी फैमिली में खामोशी छा जाती है। अपनी बेटी की याद में फैमिली उस डॉल को ऑल्टर पे रख देती है। लेकिन कुछ महीनों बाद वो कुछ अजीब देखते हैं। डॉल के बाल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जो बाल पहले शोल्डर तक थे वो लंबे होकर कमर तक आ जाते हैं। फैमिली ये देख के शॉक हो जाती है। वो सोचती है उनकी बेटी की आत्मा इस डॉल में आ चुकी है। कुछ टाइम बाद फैमिली जापान छोड़ देती है और डॉल को मिनांजी टेम्पल में दे देती है। और वहाँ के मॉन्क्स भी इस बात को कंफर्म करते हैं कि डॉल के बाल वक्त के साथ लंबे हो रहे हैं। आज भी वो डॉल मिनांजी टेम्पल में रखी हुई है। लोग उसे देखने भी जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जब आप उसकी आंखों में देखते हो तो उसकी आंखें हिलती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना ज़रूर नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ।